भारतीय रेलवे सेफ्टी को लेकर लगातार सजग है और इसी क्रम में ट्रैक की सेफ्टी को लेकर रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है। आप हमारे सामने ये ट्रैक देख रहे हैं जो आजकल बहुत चर्चाएं में बना हुआ है। क्या है पूरा सिस्टम और क्या है नई तकनीक, इसको जानने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रेलवे बोर्ड मेंबर इंफ्रा अनिल कुमार खंडेवाल सर। उनसे ज़्यादा बातचीत करते हैं। सर, ये जो हम पटरी देख रहे हैं ये क्या है और इसका क्या लाभ हमको मिलेगा? जो रेल आपने देखा होगा, जब रेल फिक्स करते हैं जहाँ ट्रेन्स चलती हैं, एक स्लीपर होता है, उस पर 2 रेल होती हैं और उन दोनों रेलों को इस तरह की फिटिंग से क्लैंप किया जाता है। पहले हम इस पर पेनरोल क्लिप्स यूज करते थे, जो इस तरह की क्लिप्स होती थी और इस तरह के यहाँ स्लीपर में इंसर्ट्स होती थी। इनमें थोड़ा कोरोजन हो जाता था और वाइब्रेशन से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लूज होके गिरने का डर रहता था और ये हैमर मार के कोई निकाल सकता था, चोरी भी हो सकती थी। जैसा कि आपने देखा है ट्रैक पे बच्चे खेलते रहते हैं तो कोई खेल में इसको निकाल भी देता था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इनका टॉलरेंस भी अलग अलग खरीदी जाती थी, तो क्यूमुलेटिव टॉलरेंस भी बढ़ जाता था। 6 mm 8 mm प्लस माइनस हो जाता था सबका मिला के। अब रेलवे मॉडर्न फास्टनिंग की तरफ गया, जहाँ पर जो ये फास्टनिंग क्लिप्स स्क्रू है जो है, ये वाले जो सिल्वर वाले लगे हुए हैं, ये जो स्क्रू है इनसे इनको टाइट किया जाता है। ये जो बीच की पटरी है ये रेल है, हाँ जी, रेल की पटरी है और ये इसका फिटिंग्स है। तो इनको अगर आपने देखा, ये 2 क्लिप हैं, नीचे रबर पैड है और ये 2 स्क्रू है। इस पर ये अब हम एक साथ खरीदते हैं, पहले ये अलग अलग खरीदे जाते थे हर आइटम। ये अलग, ये पूरा अलग चीज़ें अलग अलग आती थी इस फिटिंग्स में, इस तरह की जो फिटिंग्स थी। अब ये एक साथ आती है, स्लीपर में लग के आती है, तो टॉलरेंसेस कंट्रोल होते हैं। कम प्लस माइनस 1 टॉलरेंस के आसपास इसमें एक साथ फिटिंग आने से होता है। इसको बोलते हैं पार्क फिटिंग, स्लीपर के साथ पार्क होके एक साथ खरीदी जाएगी। और ये सब मॉडर्न फिटिंग है। इनको स्लीपर फैक्ट्री में बना के ले गए, ट्रैक पे ऐसे जाएगा ये पूरा असेंबल्ड, ट्रैक में लगाया और वहाँ पर रेल लगा दिया। रेल लगाने के बाद केवल इसको पुश किया इनसाइड एंड टॉर्क रेंच होता है, उस टॉर्क रेंच से मशीन आती है छोटी सी, उससे इसको ऐसे टाइट कर दिया गया। 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगा के इसे टाइट कर दिया गया। अब इसको अगर खोलना है तो उसी मशीन से खोलना होता है, कोई भी आदमी मतलब बिना मशीन के खुल नहीं पाएगा, वो नहीं खुल पाएगा। सर, ये जो आप रबर की बात कर रहे हैं तो ये भी सर मतलब जब ट्रेन चलेगी तो इसको भी घिसने का डर रहता होगा? जो पहले रबर पैड लगता था पुरानी फिटिंग्स में जी, वो हर 4 से 5 साल में बदल दिया जाता था, क्रश हो जाता था। और सर इसकी लाइफ स्पैन क्या है? इन फिटिंग्स के साथ जो रबर पैड बन रहा है और इसमें लगाया जा रहा है, उसकी लाइफ 15 साल है। जितना रेल का लाइफ है लगभग उसके बराबर उसका लाइफ होगा, तो बार बार उसको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस एक बार लगा दिया तो वो 15 साल रेल की लाइफ के बराबर चलेगा और उसके बाद निकाल के इसको चेंज सर करना होगा जब रेल बदलेगी। ये जो हम ट्रैक की सेफ्टी को लेकर कर रहे हैं, मेरा छोटा सवाल ये कि सर कितना ये मतलब जो उसका ट्रायल हुआ और कितना ये सफल होने की उम्मीद है? दूसरी सर, इसकी कॉस्ट कितनी में आएगी? जो ये फिटिंग्स हैं इसको साउथ सेंट्रल रेलवे और ईस्ट कोस्ट रेलवे में लगाया है। इससे पहले नॉर्दर्न रेलवे में भी 15 साल पहले लगाया था। वहाँ पर अभी भी इनके रबर पैड और फिटिंग एकदम इंटैक्ट हैं। उसमें टू लोड का थोड़ा अंतर है, इसलिए उसको अडॉप्ट नहीं किया गया। ये लेटेस्ट फिटिंग है W30, वो W14 थी, तो इसको अडॉप्ट किया गया है। मटेरियल सेम है, ओनली टू लोड एंड सम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन का अंतर है। इसमें 1250 क्लैंपिंग फोर्स आता है, उसमें 850 आता था, तो इसको और ज़्यादा स्ट्रांगली रेल को पकड़ के रखता है। तो इसकी जो लाइफ साइकिल कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट विल बी स्लाइटली हाई, बट ये लाइफ साइकिल कॉस्ट में जो एग्जिस्टिंग फिटिंग हम यूज कर रहे हैं उससे सस्ता पड़ेगा इंडियन रेलवे। तो सर इसे कहाँ तक लगाने का मतलब वो रेलवे का प्लान है और ये कब तक मतलब ये पूरा होगा? इसको फेज्ड मैनर में इंडियन रेलवे अडॉप्ट करेगा। जो अभी नई लाइंस बन रही हैं, 3rd लाइन 4th लाइन, सबसे पहले इसको सोननगर अंडाल वाला जो नया ट्रैक बन रहा है DFC 3rd एंड 4th लाइन का, DFC का जो एक्सटेंशन है, उसमें इसको यूज करने के लिए निविदाएँ आमंत्रित कर ली जा रही हैं और उसके बाद में फेज मैनर में आगे इम्प्लीमेंट की जाएगी। जो भी रिन्यूअल्स होंगे वहाँ पर भी इसको लगाया जाएगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग ट्रैक में इसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्लीपर की जो फिटिंग्स है वो अलग तरह का बना हुआ है पुराना स्लीपर। तो पुराना स्लीपर यही रहेगा, लेकिन जब स्लीपर बदले जाएंगे
तो नई तरह की फिटिंग के साथ स्लीपर बन के आएंगे और फेज मैनर में रिप्लेस होता अच्छा, जाएगा। जहाँ जहाँ पुरानी renewal पट्टियाँ होता लगी है। उसी पर इसको लगाया जाएगा। पटरियाँ जो रेल है, हाँ, रेल सेम यूज की जा सकती है, स्लीपर बदलेगा। स्लीपर बदले जाएंगे। जब स्लीपर बदलेगा तो उसके साथ इस तरह की फिटिंग लगेगी, क्योंकि एग्जिस्टिंग स्लीपर में इस तरह की फिटिंग लगती है। तो जब भी स्लीपर बदलने का समय आएगा, जो उसका लाइफ होता है, उसको बदलने के साथ साथ नई फिटिंग लगाते जाएंगे। और जो नए ट्रैक का निर्माण होगा उसमें अभी हम इसकी शुरुआत सोननगर अंडाल से कर रहे हैं और आगे आगे इसको पूरा प्रोलिफिकेट किया जाएगा। सर, आखिरी सवाल ये है कि मतलब ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, कितना सेफ होगा कि भविष्य में जो पटरियों वाली घटनाएं होती हैं वो कितनी कम हो सकती हैं? जो एग्जिस्टिंग फिटिंग है वो भी सेफ है, उसमें अनसेफ नहीं है। उसमें ये चांस है कि कोई इसे निकाल सकता है, बच्चे जो रहते हैं ट्रैक पे, कोरोजन होके वाइब्रेशन से ये गिरने का डर रहता है। और इसको रेल की लाइफ में बार बार बदलना पड़ता है, हर 4 साल 5 साल में बदलना पड़ता है। उसके लिए जो हमारी ट्रेनें चलती हैं उनको रोक के ब्लॉक दे के फिर बदला जाता है। जब ये फिटिंग आएंगी तो इसको टॉलरेंसेज इसके टाइटर होंगे, इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये 15 साल तक सेम फिटिंग चलेगी। तो क्वालिटी अच्छा होगा, डेफिनेटली जब क्वालिटी अच्छा है तो सुरक्षा भी और बढ़ेगी और ज़्यादा मजबूत होगी, क्योंकि इसमें कोई चोरी होने का और क्लिप गिरने का कोई डर और नहीं। सर, इस पूरे सिस्टम का सर क्या नाम है सर? ये मॉडर्न फास्टनिंग है, W30 टाइप, तो हम इसको मॉडर्न फास्टनिंग के नाम से अभी W टाइप मॉडर्न फास्टनिंग। तो ये थे हमारे साथ रेलवे बोर्ड मेंबर इंफ्रा अनिल कुमार खंडेवाल। इन्होंने बहुत ही आसान तरीके से इस पूरे सिस्टम को समझाया और ये बताया कि कैसे रेलवे ट्रैक की सेफ्टी को लेकर लगातार कदम उठा रही है। नई दिल्ली से NDTV इंडिया के लिए पल्लव शाकिर।